अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आज की प्रथम कड़ी में हम महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए भूमिका की ओर चलते हैं। भूमिका में हम आर्य समाज के संस्थापक गुरु विरजानंद जी की प्रिय शिष्य सत्यार्थ प्रकाश जैसे वेदादि विविध सच्छास्त्रों के प्रमाणों से युक्त ग्रंथ की रचना करने वाले और सत्य का ग्रहण व असत्य का परित्याग का संदेश देने वाले, वेदों की ओर लौटो वाक्य का उद्घोष करने वाले और सभी मनुष्यों का कल्याण चाहने वाले जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के विषय में विचार विमर्श करके उसमें महर्षि द्वारा प्रतिपादित अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी ने सत्य अर्थ से सबका परिचय करवाने का प्रयास किया है। वेद को उन्होंने परम प्रमाण के रूप में स्वीकार किया और वेदानुकूल अन्य शास्त्रों का परतः प्रामाण्य माना। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हिंदी, जिसे वे आर्य भाषा कहते थे, में लिखा गया है। वे पहले संस्कृत में ही व्यवहार करते थे और उनकी मातृभाषा भी गुजराती थी, परंतु उन्होंने देखा कि संस्कृत भाषा का भारी ह्रास होने के कारण जनसाधारण उसमें व्यवहार नहीं करता। अतः उन्होंने आम लोगों तक भी वेद का संदेश पहुंचाने हेतु हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में 14 समुल्लास हैं, अर्थात इस ग्रंथ को 14 भागों में बांटा गया है। इन 14 समुल्लासों में से 10 समुल्लासों की रचना पहले हुई और 4 समुल्लासों की बाद में हुई। इस ग्रंथ के अंत में ऋषि ने उनके इष्ट सिद्धांत को भी लिखा है। उन समुल्लासों का सूक्ष्म परिचय इस प्रकार है। प्रथम समुल्लास में परमात्मा के ओंकार आदि जो अनेक नाम हैं, उनके विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। द्वितीय समुल्लास में बालक बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बताया गया है। भूत प्रेत आदि अंधविश्वास का पूर्णतः नकारा गया है और जन्मपत्र व सूर्यादि ग्रहों की समीक्षा की गई है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य आश्रम, पठन पाठन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ऋषि प्रणीत और आम व्यक्ति के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम और आर्ष ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने की शैली के विषय में विस्तार से बताया गया है। चतुर्थ समुल्लास में वैदिक रीति से विवाह कैसे होना चाहिए व गृहस्थाश्रम के क्या क्या कर्तव्य हैं, इस बारे में बताया गया है। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के विषय में जानकारी दी गई है। षष्ठ समुल्लास में राजा के कर्तव्य और अकर्तव्य का उल्लेख किया गया है। सप्तम समुल्लास में वेद और ईश्वर के विषय में प्रकाश डाला गया है। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में बताया गया है। नवम समुल्लास में बताया गया है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। इसके अतिरिक्त बंध और मोक्ष के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। दसम समुल्लास में सामान्य रूप से क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं, इस विषय में बताया गया है। एकादश समुल्लास में
भारत देश में फैले हुए मतांतरों के वेद विरुद्ध आचरणों का खंडन अर्थात निंदा और वेदानुकूल आचरणों का मंडन अर्थात प्रशंसा की गई है। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मतों के विषय में बताया गया है। त्रयोदश समुल्लास में ईसाइयों के मत की समीक्षा की गई है। चतुर्दश समुल्लास में मुसलमानों के मत की समीक्षा की गई है। इन 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों का जो सनातन वेदों द्वारा प्रतिपादित मत है उसकी सूचना दी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती इसी वेद विहित मत को वास्तविक सनातन मत मानते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी मत के प्रचार प्रसार में लगाया था। आज की इस श्रृंखला में इतना ही। आगे की श्रृंखला में इससे आगे महर्षि ने भूमिका में क्या बताया उस विषय को जानेंगे। धन्यवाद। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी।